हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का सिलेबस जो किताब है। आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। ये जो किताब है हमारी दृष्टि आईएएस सिलेबस बुक, इसे आज हम बेसिक से आपको दिखाने वाले हैं। इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ना। ये देखिए, ये किताब आज हम खोल करके इसका सिलेबस देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टडी टेबल पर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किताब के सबसे पहले पृष्ठ पर आपको लर्निंग ऐप यानी दृष्टि ऐप पर जो जो कोर्स आप पढ़ेंगे वो यहाँ पहले चैप्टर पार्ट पर पहले पेज पर आपको दिखेंगे। उसके बाद में ये देखिए, ये बस मैंने अलग से लगा लिया है, आपकी किताब में लगा नहीं होगा। 2 शब्द प्रिय पाठकों के लिए। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग में कितनी परीक्षाएं होती हैं? 24 परीक्षाएं होती हैं। कितनी? 24 परीक्षाएं होती हैं, जिनमें से ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली 3 होती हैं। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा होती हैं 3। ठीक है, ये 24 आपके लिए, यहाँ पर 24 भी होंगी। उसके बाद में अगले पेज पर हमें यहाँ कुछ दिव्यांगजनों को चयनित के बारे में दिया गया है नोट। आपको एक तरह से हमें ये पूरी किताब पढ़नी होती है। ठीक है, पूरी किताब अच्छे से पढ़नी होगी, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये केंद्र है, प्रारंभिक परीक्षा केंद्र है। ये मुख्य परीक्षा मेंस के लिए परीक्षा केंद्र कहाँ परीक्षा होनी है वो है ये। ठीक, उसके बाद में नोट यहाँ देखिए, आपको पढ़कर बताते हैं कि आयोग यदि चाहे तो परीक्षा के उपयुक्त यथा उल्लिखित केंद्रों तथा उसके प्रारंभिक होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। यदि आयोग चाहे तो उल्लिखित केंद्रों या प्रारंभिक होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। एक बार निश्चित करने के बाद भी बदल सकता है ना। आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता तथा नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र पर आवंटित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केंद्रों का आवंटन पहले आवंटन के आधार पर किया जाएगा और किसी केंद्र विशेष की क्षमता पूरी हो जाने के उपरांत उस केंद्र पर आवंटन रोक दिया जाएगा। यहाँ से जो आपको मतलब समझाया गया है उसका मतलब है, पहले जितनी जल्दी आप फॉर्म भर देंगे उस प्रकार से आपको पहले आवेदन हो जाएगा। यानी हमें ये नहीं देखना है कि बाद में फॉर्म भरें तो शायद अच्छी जगह मिले। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस प्रकार से भर्ती पूरी होगी आवंटन रोक दिया जाएगा, है ना। सीलिंग के कारण जिन उम्मीदवारों को अपनी पसंद का केंद्र प्राप्त नहीं होता उन्हें शेष केंद्रों में से कोई केंद्र चुनना होगा। ये नहीं देखा जाएगा यदि आपको पसंद का केंद्र नहीं मिल पाया। इसीलिए तो कहा गया है कि जल्दी से जल्दी अपना केंद्र चुन लें, जिससे अच्छा होगा। अपनी मन, यदि आप शुरू में जब चुनेंगे तो अपनी मन का आप चुन सकते हैं, कहाँ क्या है, आप फायदा लाभ हानि देख सकते हैं, कहाँ पर क्या हमें हानि हो सकती है, कहाँ जाने से क्या लाभ हो सकता है। लेकिन जब फुल हो जाए, केंद्र फुल हो जाए, फिर हमें वहीं कहीं पर भी ढूंढ कर नाम लिख देना। क्यों? क्योंकि हमारी साल फिर गड़बड़ हो जाएगी। और जल्दी भरेंगे तो हम अपना अच्छा सही ठीक ढंग से देख सकते हैं। बस ये बात यहाँ पर समझाई गई है। आगे देखिए, नोट फिर से कुछ बात है कि पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद आयोग को यह अधिकार है कि वह अपने विवेकानुसार केंद्रों का परिवर्तन कर सकता है यदि परिस्थिति की मांग ऐसी हो। यदि कोई परिस्थिति आयोग के लिए बन जाए, कोई भी बात बन जाए, तो वो ये है कि केंद्र में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ से देखिए, परीक्षा की योजना। परीक्षा 2 चरणों में होती है, सभी को पता है। मुख्य परीक्षा सितंबर-अक्टूबर माह में होती है। ठीक है, मुख्य परीक्षा सितंबर-अक्टूबर माह में होती है। फिर से यह नोट है कि संघ लोक सेवा आयोग ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस अदर बैकवर्ड शेड्यूल को प्राप्त आरक्षण का सिविल सेवा परीक्षा में भी लागू होने की बात का उल्लेख किया है। ध्यातव्य है कि इस श्रेणी के अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा 2019 में
उम्र सीमा तथा प्राप्त अवसरों की संख्या में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। पात्रता की शर्तें क्या होनी चाहिए भाई? राष्ट्रीयता, है ना, कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो, भारत का नागरिक अवश्य हो। अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल की प्रजा का नागरिक होना चाहिए, भूटान की प्रजा का नागरिक होना चाहिए। ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहले जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, है ना, और कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम से प्रव्रजन करके आया हो, परंतु खा वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? हम इसके बारे में किताब में जो उसमें पॉलिटिक्स में ये सब आएगा हमारे लिए, है ना। ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, किंतु भारत सरकार द्वारा उसे संबंध में प्राप्त नहीं जारी किए जाने के बाद भी उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है। नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है। आयु सीमाएं देखिए, आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 1 अगस्त को उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त जिस साल वो परीक्षा देने जा रहा हो, कम से कम परीक्षा देने जा रहा हो, जिस साल हम परीक्षा दें उस साल 1 अगस्त से पहले, 1 अगस्त से पहले या 1 अगस्त को 21 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए। ठीक है, जिस साल हम पेपर देने जाएं, अटेम्प्ट दें, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो, उस साल हम 21 वर्ष की आयु 1 अगस्त तक हो जानी चाहिए 21 वर्ष की आयु। ठीक है, किंतु 32 वर्ष की आयु होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहाँ आयु में छूट दी गई है। ठीक है, चलिए आगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? शिक्षा संस्था की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधिनियम अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसमें योग्यताएं दी हुई हैं। अवसरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हों 6 बार बैठने की अनुमति दी जाएगी, परंतु अवसरों की संख्या से संबद्ध या प्रतिबंध अनुसूचित जातियों यानी SC या ST वालों के लिए पर लागू होता है। परंतु आगे यह और भी है कि अन्य पिछड़े वर्ग OBC वर्गों के उम्मीदवारों को जो अन्यथा पात्र हों स्वीकार्य अवसरों की संख्या 9 है। OBC वालों के लिए 9 है और SC ST वालों के लिए लागू नहीं होगा। इन पर कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा SC ST वालों के लिए। ठीक है, यहाँ फिर से यहाँ पर कुछ नोट्स दिया हुआ, ये पढ़ना है। अब आता है परीक्षा की योजना। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जिसे लिखित तथा साक्षात्कार कहते हैं, 2 क्रमित चरण होंगे परीक्षा की योजना में। परीक्षा यानी यह परीक्षा सिलेबस पैटर्न होगा हमारा, है ना। यहाँ से लेकर के ये प्रीलियम आ गई, खंड 12 में प्रीलियम। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके लिए मैं बस आपके लिए पलट कर दिखा दे रहा हूँ। वीडियो को रोक करके पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
पीटी पेपर 1, जीएस पेपर 1। देखिए आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। सी सेट का पेपर 2, तो सी सेट पेपर दूसरा ये है प्रीलियम में। जीएस और सी सेट प्रीलियम के 2 पेपर होते हैं जो 200 घंटा के होते हैं, 200 मार्क होते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। अब आ गए यहाँ से मेंस, ठीक है। आगे अब इसी प्रकार से अब ये सिलेबस के बारे में, जीएस पेपर 4, इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये, इन्हें हम समझने में हमें हमेशा दिक्कत होती है। ये हमें कभी समझ में ही नहीं आते, है ना। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसके लिए इसमें कई सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंड तक। अब इसमें ऑप्शनल के ही पेपर्स चलेंगे। ऑप्शनल पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, ये ऑप्शनल मणिपुरी आपको पूरी 22 भाषाओं का यहाँ पर दिया जाएगा। ऑप्शनल का सबसे ज़्यादा वो रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, है ना। पूरी हो गई। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं है, ये वही है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ इनमें बीच में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरी किताब में क्या है क्या नहीं है ना, हमने आपको आज इस वीडियो में पूरी बुक दिखा दी क्या है किताब में क्या नहीं है। यदि इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बुक और है जो आगे चल कर के हम उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ उसे एक वीडियो में इसी प्रकार से दिखाएंगे कि उस बुक में क्या है नहीं है। उस बुक में फाइनली उस बुक में ये होता है कि सिलेबस के अंदर किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ है। यहाँ तो सिर्फ सब्जेक्ट था, इस बुक में ओनली सब्जेक्ट था, लेकिन उस बुक में हमारे लिए सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट में क्या होता है, पूरा बेसिक से सिलेबस होगा उस बुक में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की यूपीएससी हिंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपीएससी वाले बंदे, मैं शिव कुमार गार्ग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और ऐसे ही यूपीएससी इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल यूपीएससी वाले बंदे को सब्सक्राइब करें। मैं शिव कुमार गार्ग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।